नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी मेजर सेटबैक फॉर नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस दोस्तों, इस बार ना तो भारत, ना भारतीय मीडिया और ना ही कोई वेस्टर्न मीडिया, बल्कि बांग्लादेश के खुद के एक सीनियर डिप्लोमेट हैं जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को ओपनली एंड ब्रूटली ह्यूमिलिएट किया है एंड साथ में एक्सपोज कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर कल ही रात को सामने आई है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश के एक राजदूत हैं, बांग्लादेश के राजदूत जो कि अफ्रीका की कंट्री मोरक्को में यहां पे पोस्टिंग पे थे, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के रेजीम की, उनकी पॉलिसीज को यहां पे ओपनली दोस्तों एक्सपोज कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपोजर नहीं है। आप लोग यहां पे देखिए, ये बहुत ही बड़ा इनके द्वारा पोस्ट लिखा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से, और ये पोस्ट बहुत लंबा पोस्ट है। यहां से स्टार्ट हो जाता है, आप लोग देखते चलिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड फाइनली नंबर 7। इन्होंने दोस्तों ऑलमोस्ट 7 पेज लंबा ये पोस्ट लिखा है, जिसमें कि इन्होंने मोहम्मद यूनुस जब से ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने इनकी सभी नीतियों का, सभी जो भी इनकी पॉलिसीज हुई हैं, उनको यहां पे एक्सपोज कर दिया है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, इन्होंने केवल मोहम्मद यूनुस को नहीं, बल्कि दोस्तों अपनी पोस्ट में स्पेसिफिकली ये वाली जो इन्होंने फोटो है, इसको भी यहां पे अटैच किया है, जिसके माध्यम से इन्होंने अमेरिका की जो क्लिंटन फाउंडेशन है उसको भी यहां पर एक्सपोज कर दिया है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्या क्या बातें हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिप्लोमेट के द्वारा यहां पर कही गई हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन जाती हैं। बिकॉज इसके पहले आपको बता दूं, जो बांग्लादेशी आर्मी है वो भी यूनुस के खिलाफ हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हालात यहाँ पे चल रहे हैं, किसी भी टाइम पे बांग्लादेश में फिर से नेशनल क्राइसिस हो सकती है। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिनके बलबूते पे मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे, जो कि अभी तक बांग्लादेश की सरकार को चला भी रहे थे, उन्होंने भी सरकार को छोड़ दिया है, अपनी नई पार्टी बना ली है। और उन्होंने भी कहा है कि हम मोहम्मद यूनुस के एजेंडा में बिलीव नहीं करते। एंड इवन बीएनपी, जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो कि अगेन पहले मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी अब दोस्तों यूनुस को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस जहां जहां से भी इनको सपोर्ट मिली हुई थी, वो सभी सपोर्ट सेंटर्स अब पीछे हट चुके हैं। और अब तो बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स हैं वो इनके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या बातें हैं जो कि यहां पर कही गई हैं। हिलरी क्लिंटन एंड क्लिंटन फाउंडेशन को किस तरीके से एक्सपोज किया गया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड ऑल्सो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। और ये सभी चीजें जो है आपको इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, बांग्लादेश के एक सीनियर एम्बेसडर हैं मोहम्मद हारून अल राशिद, जो कि अफ्रीका की कंट्री मोरक्को में बांग्लादेशी एम्बेसडर के रूप में डिप्लॉय किए हुए थे। और इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट है, उनकी सभी पॉलिसीज को एक्सपोज कर दिया है। वैसे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहां पे कुछ प्रमुख बातों का ही जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता में आए हैं, तब से बांग्लादेश जो है इट हैज डिसेंडेड इनटू एनार्की, यानी कि वहां की स्थिति अराजकता वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। एंड लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि एक इम्पॉसिबल चॉइस को फेस करते हैं। या तो वो चॉइसेस क्या हैं, या तो मृत्यु है, या निर्वासन है, या फिर ये है कि कट्टरपंथियों के आगे समर्पण करना, यानी कि या तो मर सकते हैं या उनको एग्जाइल में जाना पड़ सकता है,
है या फिर उनको रेडिकल एक्सट्रीमिज्म के सामने सबमिशन करनी पड़ सकती है। और यहीं पर इन्होंने कई सारे लोगों का ओपनली नाम भी लिया है, जिसमें कि इन्होंने प्रमुख तौर पे 4 लोगों का नाम लिया। सबसे पहले पिनाकी भट्टाचार्य, देन एलियस हुसैन, उसके बाद इन्होंने फरहान मजर एंड देन जाहिदुर रहमान, इन चारों लोगों का यहाँ पे नाम लिया है। एंड आई एम श्योर आपने शायद इन लोगों के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको बता दूं ये चारों के चारों जो लोग हैं, ये दोस्तों जो मिस्टर फरहान है ये बांग्लादेशी ऑथर हैं, उसके बाद जाहिदुर रहमान एंड एलियस हुसैन, ये जाहिदुर रहमान हैं, ये एलियस हुसैन हैं, और ये पिनाकी भट्टाचार्य हैं, ये दोनों लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं और ये दोस्तों एक एक्टिविस्ट हैं। ये चारों लोग ऐसे लोग हैं जो कि जब से यूनस गवर्नमेंट पिक्चर में आई है तब से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और ये चारों ही लोग ऐसे लोग हैं जो कि शुरू से ही एंटी इंडिया नैरेटिव को यहाँ पर एडवोकेट करते आए हैं। और जब से यूनस गवर्नमेंट पिक्चर में आई है, सत्ता में आई है, तब से ये चारों लोगों को खुली छूट मिली हुई है, जो इनका मन करता है वो ये यहाँ पर कह देते हैं। एंड इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा, जो हम डिप्लोमैट के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय, बहुत सारे लोग जो सेक्युलरिस्ट हैं वो कांस्टेंट डर में रहते हैं, बिकॉज आज की घड़ी में बांग्लादेश में सिचुएशन ये हो चुकी है कि रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज जैसे कि हिजबुत तहरीर हुई, उसके बाद आईएसआईएस हुई, अलकायदा हुई, वो आराम से बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रहे हैं। और इन्होंने कहा कि यूनस गवर्नमेंट जिसको शायद इनको रोकना चाहिए था, वो उल्टा इनको और एम्पावर कर रहे हैं, उल्टा इनको और ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं। फर्दर इन्होंने ये भी कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात भी करी जाए तो इन्होंने कहा कि इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं मोहम्मद यूनस के आने के बाद कि जब वो सत्ता में आए थे उसके केवल 15 दिनों के बाद इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं जितनी शायद ह्यूमन राइट्स वायलेशन पिछले 15 सालों में शेख हसीना के पूरे टेन्योर में नहीं हुई थी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्केल पर यहाँ पे चीजें हुई हैं। और ये आई थिंक मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ये चीज ओपनली हर जगह हमने देखी थी। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय था, फिर भले हम लोग हिंदूज की बात करें, फिर भले हम लोग क्रिश्चियंस की बात करें, फिर भले हम लोग चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में पाए जाने वाले चकमा समुदाय के लोगों की बात करें, बांग्लादेश में दोस्तों इनकी यूनस सरकार के द्वारा किसी को भी नहीं बख्शा गया। कई लोगों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, उनकी रिलीजियस प्लेसेस को बर्न किया गया, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमें इमीडिएटली 15 दिनों के बाद देखने को मिली थी। एंड दोस्तों फाइनली इफ दिस वाज नॉट इनफ, मोहम्मद यूनस को जिस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनके माइक्रो फाइनेंस की इस पर्टिकुलर आविष्कार के लिए, उसको लेकर भी इन्होंने यहां पर एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसके माध्यम से ये गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर पोस्ट में इन्होंने प्रॉपरली बताया है कि मोहम्मद यूनस जो ये माइक्रो फाइनेंस वाली जो ये चीज चलाते हैं, ये जानबूझ के गरीब लोगों को लोन देते हैं और अपने लोन के जाल में उनको धीरे धीरे फंसाते जाते हैं, बिकॉज वो जो गरीब लेबरर है, वो जो फैक्ट्री का लेबरर है, वो इस लोन को कभी चुका ही नहीं पाता है। एंड यहीं पर इन्होंने ये भी बताया कि जब ये बांग्लादेश में जुलाई अगस्त में जब ये शेख हसीना की सरकार गिरी, उसके बाद मोहम्मद यूनस ने खुद, जब ये देखिए ये वाला दोस्तों जब इवेंट हुआ था, ये इवेंट न्यूयॉर्क में हुआ था, वहीं पर इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसान को सबके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, कहते हुए कि ये हमारी सरकार में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जबकि अगर मैं इस इंसान की आपको सच्चाई बताऊं दोस्तों, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ही इज द सेम पर्सन महफूज आलम, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, बिकॉज इन्होंने एक नया नक्शा पेश किया था जिसमें कि इन्होंने कहा था कि भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, त्रिपुरा हुई, मिजोरम हुई, आसाम हुई, ये सभी स्टेट्स को इन्होंने बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। एंड कुछ ये भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर इंसान है, ये हिजबुत तहरीर का भी एक एक्टिव मेंबर यहाँ पे माना गया है। इस चीज को लेकर जो बांग्लादेशी डिप्लोमैट हैं, उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल सवाल यहाँ पे रेस किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान जो कि एक प्रॉपर रेडिकल है, एक प्रॉपर इस्लामिस्ट है, उसको आप लोग सबके सामने ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई मसीहा हो। एंड इन्होंने कहा कि इमेजिन कीजिए अगर फ्रांस में जो लोग चार्ली हेब्डो मैसेकेयर के लिए जिम्मेदार थे, अगर ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया जाए। इमेजिन कीजिए न्यूयॉर्क में जो लोग 9/11 को लेकर मास्टरमाइंड्स थे, उनको सेलिब्रेट किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सेम चीज बांग्लादेश के लोगों को लगी थी, बिकॉज बांग्लादेश के खिलाफ ये इंसान काम कर रहा था, लेकिन इस इंसान को न्यूयॉर्क में ओपनली सेलिब्रेट किया गया था। एंड फाइनली इन्होंने दोस्तों कहा कि मेरी दरख्वास्त है स्पेशली वेस्टर्न कंट्री से कि आप ही ने मोहम्मद यूनस को इंस्टॉल किया था, अब मैं चाहता हूं कि आप ही उसको यहां पे सत्ता से हटाएं। ना दोस्तों
ये बातें बहुत ही ज़्यादा पर्टिनेंट इसलिए बन जाती हैं बिकॉज अभी तक तो ये कहा जाता था कि ये सब चीज़ें जो ये नैरेटिव्स हैं ये मीडिया बना रही है, इंडियन मीडिया को भी निशाने पे लिया गया, लेकिन इस बार तो ये नैरेटिव कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की ही सरकार के उनके एक डिप्लोमेट हैं जिनको कि यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जिनके द्वारा कही गई हैं। और आई थिंक ये बिल्कुल सही भी है बिकॉज अगर आप रियलिटी देखें, जब से यूनस सरकार सत्ता में आई है इस तरह के इस्लामिस्ट और रेडिकल्स वहाँ पर बिल्कुल खुले घूम रहे हैं जो कि ओपनली इंडिया को धमकी देते हैं। उसके बाद रिसेंटली हमने खबर यह भी देखी थी कि इस्लामिक स्टेट वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस को रीलॉन्च कर दिया है, जिसमें कि दे आर सेइंग कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और इंडिया की जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको भी हम लोग इस्लामिक स्टेट में इंक्लूड करने वाले हैं। और इस चीज को लेकर तो हमारी आईबी के द्वारा भी कंफर्मेशन दिया गया है कि जी हां, इस तरह के जो प्लान्स हैं, इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो वाकई में अब बांग्लादेश में एक्टिव हो चुके हैं। ना देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यूनस के लिए जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं एंड हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इनको लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो अब आगे चल करके केवल नजर भारत पर नहीं बल्कि नजर अमेरिका पर भी बनी हुई है कि वो एग्जैक्टली बांग्लादेश एंड मोहम्मद यूनस को लेकर क्या करने वाले हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।